हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए चाइल्ड पेडागोजी से क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, यानी बाल विकास की क्लास 2 लेके आया हूं दोस्तों। इससे पहले मैं क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बिहार स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह क्वेश्चन जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है या कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक दोस्तों विलियम वुंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम वुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग जो है सन 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोस्तों अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक दोस्तों विलियम जेम्स को माना जाता है। किसको? ऑप्शन बी विलियम जेम्स को जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जन्म मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो दोस्तों ये संपूर्ण स्थिति पर दोस्तों कहाँ पे? अंतर्दृष्टि अधिगम में जो है संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है दोस्तों उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों स्टैनले हॉल ने जो है दोस्तों पुनरावृत्ति का सिद्धांत दोस्तों क्या? ऑप्शन सी पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो दोस्तों वॉटसन के द्वारा दोस्तों। किसके? ऑप्शन है वॉटसन के द्वारा जो है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजन विधि का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों ये सन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन ए सन 1918 में जो प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था। किसने किया था? किलपैट्रिक के द्वारा हुआ था। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का क्या नाम है? तो वुंट ने दोस्तों संरचनावाद क्या कहा? संरचनावाद की स्थापना की थी। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो स्वप्रेरणा द्वारा जो अधिगम होता है दोस्तों वह बहुत ही प्रभावशाली होता है, यानी बहुत प्रभावशाली होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डी एनीमा रचना है। तो डी एनीमा जो रचना है दोस्तों में अरस्तु की है। किसकी? ऑप्शन है अरस्तु की रचना है दोस्तों डी एनीमा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फेस्टालॉजी के 3 पॉइंट एच के संप्रदाय में एच का क्या अर्थ है दोस्तों? जो एच है दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों हेड, हार्ट या हैंड, यानी उपरोक्त सभी भी कह सकते हैं हेड, हार्ट या हैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह उक्ति जो है दोस्तों इविंग घास की है दोस्तों। किसकी? इविंग घास की उक्ति क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास कैसा है? बहुत छोटा है। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है? जी नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से प्रभावित रहती है? जी नहीं। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रदाय? जी नहीं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है? जी हाँ, तत्परता के समानुपाती होती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1889 में स्थापित की गई, वर्तमान में क्या नाम है? तो वर्तमान में जो नाम है दोस्तों वह कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय। दोस्तों क्या कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में इसका नाम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों आत्मनिरीक्षण के द्वारा दोस्तों स्वयं की, दोस्तों क्या आत्मा ने आत्म यानी आत्मा, वो कहते ना आत्म, तो दोस्तों आत्मनिरीक्षण माना होता है स्वयं का निरीक्षण। विधि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है यानी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सुकरात को माना जाता है। किसे? ऑप्शन डी, सुकरात को जो है प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा जो है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। किसकी? ऑप्शन सी वाला, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है दोस्तों क्या? जो बाल केंद्रित शिक्षा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है विवेकानंद जी का है। किसका? ऑप्शन है विवेकानंद जी का कथन है। दोस्तों क्या है कथन? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। कैसा? निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। तो 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान को माना जाता है दोस्तों वह व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। क्या? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। विकास का अर्थ है दोस्तों, विकास का सही अर्थ क्या है? आइए देखते हैं। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, जी नहीं है, नहीं है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, जी नहीं। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, जी हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दोस्तों ये विकास का अर्थ है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान दर्जा दिलाया दोस्तों। तो दोस्तों ये अलग दर्जा जो है विलियम जेम्स ने दिलाया था। किसने? ऑप्शन बी, विलियम जेम्स ने दिलाया था। क्या दोस्तों? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या? ऑप्शन बी, वर्गीकरण का जो सिद्धांत है दोस्तों वह वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो दोस्तों आउटलाइन साइकोलॉजी जो बुक है दोस्तों इसमें चेतना, क्या? ऑप्शन डी, चेतना शब्द की जो है अधिक आलोचना की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो दोस्तों मुख्य स्थान जो है दोस्तों है बालक का। दोस्तों किसका है? यानी ऑप्शन है बालक का है। जो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र है इसमें मुख्य स्थान बालक का है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो दोस्तों अरस्तु के रूप में। किसके? अरस्तु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक इच्छा विधि कौन सी है? तो दोस्तों ये विकासीय विधि है दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन डी, जो विकासीय विधि है दोस्तों बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो मुख्य तत्व हैं दोस्तों है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये सभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। व्यक्ति की भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों एक अध्यापक की जो भूमिका होनी चाहिए दोस्तों वह है एक व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास। जी हाँ बिल्कुल।
व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आंसर जानने की कोशिश। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी वाला, जो पहले और दूसरा जो है दोनों सही हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों मनोविज्ञान को जो आत्मा का ज्ञान करके, क्या ऑप्शन बी, आत्मा का विज्ञान करके जो है दोस्तों अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। निम्न में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों शिक्षण अनुभव है दोस्तों, क्या ऑप्शन सी, जो शिक्षण अनुभव है दोस्तों वह मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ऑप्शन सी वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? इनमें से जो है दोस्तों कौन सी समस्या जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। शिक्षकों की अनुपस्थिति, जी नहीं। विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, जी नहीं। शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन दोस्तों। तो दोस्तों शैक्षणिक पिछड़ापन है दोस्तों, क्या ऑप्शन डी, जो शैक्षिक पिछड़ापन है दोस्तों वह शिक्षा समस्या का मुख्य क्षेत्र है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार रहे हैं। तो दोस्तों इनके जो वर्गीकरण के आधार है दोस्तों वह चिंतन और कल्पना है दोस्तों, क्या ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना जो है दोस्तों व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है दोस्तों। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? देखते हैं दोस्तों। शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, जी नहीं। व्यक्तित्व गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, जी नहीं, शिक्षार्थियों का विभाजन नहीं करना चाहिए। मानव व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, जी नहीं। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने सहायक होना, जी हाँ बिल्कुल सही। अध्यापक के द्वारा जो है उचित शिक्षण विधियों को आजमाने का सहायक होना चाहिए दोस्तों, अपनाने का सहायक होना चाहिए। निम्न में कौन अधिगमकर्ता के अधिक स्वतंत्रता देता है? तो दोस्तों वह हो जाता है दोस्तों सृजनशीलतावाद दोस्तों, क्या सृजनशीलतावाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो दोस्तों पेस्टोलॉजी के अनुसार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल हो जाते हैं? तो दोस्तों इस टाइम पे जो है दोस्तों इंद्रिय जनित स्तर विस्तर दोस्तों का इंद्रिय जनित स्तर में जो है दोस्तों शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा स्थान शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ के सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? आइए देखते हैं। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, जी नहीं। यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, जी नहीं। इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, जी नहीं। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा।